जय गुरु जी संगत जी, मैं इशिता एडमिन इस चैनल इशिता द फॉलोअर ऑफ गुरु जी की कृपा से आज मैं अपनी संगत जी के साथ गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मेरे साथ हुए कुछ मिराकल्स के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब 7 जुलाई को हम गुरु जी के बड़े मंदिर उनके बर्थडे पे गए थे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो पहला मिराकल तो क्या हुआ, पहले तो संडे उस दिन और इतनी ह्यूज संगत गुरुजी ने इनवाइट कर रखी थी। आइए मैं आपको कुछ बड़े मंदिर के क्राउड की कुछ क्लिप दिखाती हूँ। मन में यही चल रहा था कि गुरुजी जल्दी से जल्दी मुझे बड़े मंदिर में अंदर बुलाए ताकि मैं उनको बर्थडे विश कर सकूं। क्या हुआ कि अचानक इतनी तेज धूप, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतना तेज कहते चक्कर आ रहे थे, बस खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था, घबराहट बहुत तेज हो रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया कि वो अपने पास हमेशा नमक चीनी का घोल तैयार रखते जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, कि अचानक कहीं बीपी डाउन हो जाए, कहीं शुगर डाउन हो जाए। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं, बट कभी कभार हीट स्ट्रोक की वजह से हो जाता है, तो वो अपने पास रखते हैं हमेशा। हमें मुझे पिला दिया और जिससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। मन में ये चल रहा था गुरुजी प्लीज जल्दी अंदर बुलाओ। इतनी लंबी लाइन में से हम अंदर कैसे पहुंचे। सेवादार जी को स्कूटीज दी गई थी, सामान अंदर पहुंचाने की उनकी सेवा थी। तो क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इन्हें मंदिर अंदर छोड़ दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट हमें स्कूटीज पे बिठाया और अंदर हमें मंदिर छोड़ दिया। और रास्ते में सेवादार जी ने 2 जल प्रसाद की बॉटल्स दी कि आंटी जी आप ये पी लीजिए, आपको ठीक महसूस होगा। ये तो था पहला मिरेकल मेरे साथ। दूसरा मिरेकल क्या हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ का सत्संग है बड़े मंदिर का ही, उसी दिन का ही सत्संग है। सिस्टर इन लॉ के कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू के कारण उनको बाहर के जंक फूड, ऑयली फूड बिल्कुल अलाउ नहीं है। इनका सत्संग अभी मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं है। सत्संग हमारे लिए बहुत बड़ा है जिसके कारण हमें गुरुजी मिले। आज्ञा होगी तब मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी। उनको काफी दिनों से समोसा प्रसाद खाने की बहुत इच्छा हो रही थी और ये इच्छा गुरुजी ने कैसे पूरी की। जैसे हम समाधि के अंदर दर्शन करने के लिए पहुंचे तो अचानक से उनको इतनी तेज भूख लग रही थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कहती मैं को कुछ चाहिए कि मैं अगर नहीं खाऊंगी तो मैं यही गिर जाऊंगी, मुझे अभी कुछ खाना है। तो सेवादार जी से पूछा, कहते अंदर तो लंगर प्रसाद चल रहा है बट आपको वहां दूर से चल के जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी लाइन थी और अभी टर्न नहीं आ रही थी। वो इतनी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हमने सोचा अंदर दरबार के बाद में दर्शन कर लेंगे, पहले इसको बाहर से कुछ खिला दिया जाए। बाहर गए, चेयर पे बिठाया, सेवादार जी से रिक्वेस्ट की तो दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट बॉक्स में से समोसा प्रसाद निकाला और उन्हें खाने को दे दिया। वो इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की, क्योंकि वो 4-5 दिन से समोसा प्रसाद खाने के लिए बहुत तड़प रही थी। और गुरुजी तो जानते हैं हमारी मन की विशेष, तो उनकी ये इच्छा यूं पूरी की गुरुजी ने। थर्ड मिराकल क्या हुआ हमारे साथ, मेरे हस्बैंड जब लंगर प्रसाद कर रहे थे तो उनकी जलेबी प्रसाद में बिल्कुल क्लियर ओम दर्शन हो रहे थे। संगत जी मैं आपको वो दर्शन दिखाती हूँ। यूं गुरुजी ने जलेबी प्रसाद में ओम दर्शन देकर ब्लेसिंग्स दी। ये तो था थर्ड मिराकल हमारे साथ। फोर्थ मिराकल क्या हुआ, जैसे हम लंगर प्रसाद करके बाहर पंडाल में खड़े थे तो देखा कि संगत बीकानेर की मिठाई के डब्बे ला रहे हैं। मेरे मन में आया गुरुजी मिठाई तक खिलाओ अपने बर्थडे की। तो सामने सेवादार जी ने मुझे देखा, अचानक से उन्होंने बॉक्स खोला और कहा आंटी हाथ आगे कीजिए। मैंने जैसे हाथ आगे किया, उन्होंने मेरे हाथ में बर्फी का पीस रख दिया। मैं इतनी खुश कि गुरुजी आपने मेरी इतनी बात सुनी। तो साथ में और संगत खड़े थे, उन्होंने भी हाथ किया कि हमें भी प्रसाद दो, पर उन्होंने सेवादार जी ने कहा कि बस इतना ही है। उन्होंने बॉक्स बंद करके साइड पर रख दिया। पर मेरे को ना अच्छा नहीं लगा। मेरे हाथ में जो प्रसाद था ना, मैंने वो थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में दे दी जितनी भी संगत खड़ी थी। तो वो अंकल इतने खुश हुए, कहते देखो अंकल जी आपने इन्हें प्रसाद नहीं दिया, पर इन आंटी ने सबको प्रसाद बांटा और खुद खाया। मैंने कहा कि बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सबको बांट कर ही खाना चाहिए। तब भी इतनी मन में खुशी हुई कि गुरुजी किसके हाथ से क्या करवाते हैं वो ही जानते हैं।
फिफ्थ मिरेकल, स्टैंड पे गए अपनी चप्पल लेने के लिए, तो क्या हुआ कि पैक्ड पॉलीथीन में हम सब फैमिली मेंबर्स की चप्पल थी, बट मेरे हस्बैंड की चप्पल नहीं थी। हम सब फैमिली मेंबर्स ने एक ही पॉलीथीन में अपनी चप्पल रखवाई थी। हम सबकी चप्पल मिल गई, बट मेरे हस्बैंड की चप्पल थी नहीं। इतना ढूंढा, सेवादार जी भी हैरान हो गए, क्या हो गया, इनकी चप्पल इतनी पैक्ड में, कहीं कहाँ पैक्ड पॉलीथीन में चप्पल मिली ही नहीं। बहुत ढूंढा, हमने सोचा शायद गुरुजी ने इनका कोई कष्ट ही काटना होगा, तो ढूंढी, चप्पल नहीं मिली। तो मेरे हस्बैंड क्या हुआ, नंगे पैर बाहर आ रहे थे, इतने पत्थर मिट्टी पे चलने के बावजूद भी वो कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गद्दे पे चल रहा हूँ। गुरुजी ने फील ही नहीं होने दिया कि वो पत्थर पे चल रहे हैं। इतने कहते हैं मखमल गद्दे पे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। शायद गुरुजी ने उनका कोई कष्ट काटना होगा, हम पॉजिटिव सोचकर वहां से चल दिए। कोई बात नहीं, गुरुजी की चप्पल रखवा ली तो किसी अच्छी चीज के लिए। बाद में हम इस रीजन के बारे में पता लगा कि क्यों गुरुजी ने उनकी चप्पल रखवाई थी। कुछ मेरे हस्बैंड के ऊपर लीगल मैटर्स के चक्कर बचवाने थे, जो कि गुरुजी ने उनको सेव कर चुके थे, और चप्पल रखवा के उनके सारे चक्कर कटवा दिए। ये थे हमारे गुरुजी के कुछ मिरेकल्स बड़े मंदिर में मेरे साथ। गुरुजी इतना प्यार देते हैं अपनी संगत को, उनकी छोटी छोटी विशेष का इतना ध्यान रखते हैं, पलकों पे बिठा के रखते हैं, इतना लाड करते हैं। बस गुरुजी की मौज में हम जी रहे हैं। बस यही कहती हूँ संगत जी, गुरुजी पे इतना ट्रस्ट रखो कि फर्स्ट थिंग आप मानो कि बस गुरुजी आप ही हो, आप ही लाइफ में हो, और कोई कुछ लाइफ में मायने नहीं रखता। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।